फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में स्टार्ट करने वाले हैं। रेडी आप सभी? यस, आंसर भी आ गया है। देखिएगा, एस्टोपल हैज बीन डिफाइंड। कहाँ पर एस्टोपल डिफाइन है? जैसे कि आप सबका आंसर आ चुका है। ओके, बहुत जल्दी से कवर करेंगे, यानी 100 क्वेश्चन हमें 1 घंटे में कवर करने का टारगेट रहता है, और वो हम करते भी हैं। और यस, वेरी गुड नर्मता, ये सभी का आंसर सही है। श्वेता, यस, एस्टोपल अगर हम बात करते हैं तो वो 1 यानी कि 115 में डिफाइन किया गया है। व्हाट इज एस्टोपल? एस्टोपल क्या है, विबंध क्या होता है, इसके बारे में आंसर करेंगे आप मुझे, कि एस्टोपल या विबंध से आप क्या समझते हैं। एस्टोपल चैप्टर 8 में आपका आता है, जल्दी से बताएं। चैप्टर 8 में एस्टोपल 115 से 117 तक हम पढ़ते हैं। चैप्टर, यस, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर करेंगे अभी? अभी नहीं सही आया है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिएगा, व्हाट इज एस्टोपल? एस्टोपल का मतलब क्या होता है? यस, नहीं सीमा, नहीं वो नहीं होगा आपका। एक तरीके से स्टॉप मतलब होता है किसी व्यक्ति को, जो उसने बोला गया कि उसको अब दोबारा यस स्टॉप कर दिया जाएगा कि नहीं, अब आपको ये काम नहीं करना है, जो आपने बोला है उसको प्रूव करना होगा। और एक तरीके से अगर हम बात करते हैं, जो इसका मेन आंसर होगा वो स्टॉप करना, रोकना अलग चीज हो जाती है। देखिएगा, मेन यहाँ पर आएगा कि व्हाट इज एस्टोपल? एस्टोपल का मेन होता है कि प्रोहिबिशन फ्रॉम प्रूविंग अ सर्टेन फैक्ट्स, क्योंकि आप पहले जो बात कह चुके हैं ना, अब ये नहीं कि आप दूसरी बात प्रूव करेंगे। ओके, टू स्टॉप अ पर्सन, वो एस्टोपल विबंध अलग तरीके से होता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोहिबिशन फ्रॉम प्रूविंग अ सर्टेन फैक्ट। ओके, राइट आंसर इज 2 का 1। ओके, प्रोहिबिशन फ्रॉम प्रूविंग अ सर्टेन फैक्ट्स की प्रोहिबिट किया गया है कि आप इस फैक्ट को प्रूव नहीं करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, सेक्शन 115 ऑफ एविडेंस एक्ट, फाउंडेड अपॉन द डॉक्ट्राइन। कौन सी डॉक्ट्राइन से आया था ये? इसका लीडिंग केस बता दो 115 का। बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। यस, वेरी गुड। ओके, तो 115 का लीडिंग केस, बहुत इंपोर्टेंट, पिकर्ड वर्सेस सीयर्स, राइट आंसर, वेरी गुड, बहुत सही। अब बात करेंगे, जो आप काइंड ऑफ एस्टोपल पढ़ते हैं, विबंध के प्रकार पढ़ते हैं, इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है? 4 का आंसर करेंगे जल्दी से, कौन सा प्रकार नहीं होता है? 3 तरह का होता है, 3 तो सही है, एक कौन सा गलत है ये बता दीजिएगा। 4 का आंसर क्या हो जाएगा? 1, यस भव्य, वेरी गुड। एस्टोपल बाय विल नहीं होता है, अदरवाइज डीड, कंडक्ट एंड रिकॉर्ड ये सब आपका होता है। यस कामना, यस, सभी का आंसर सही है। यस, ट्रिपल बाय विल नहीं होता है। इसी तरीके के कई क्वेश्चंस हैं, इनमें से कौन सा नहीं होगा ये बताइएगा। फॉलोइंग नॉट अ काइंड ऑफ एस्टोपल। डीड होता है, कंडक्ट होता है, रिकॉर्ड होता है, तो फिर कौन सा बचा? 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 का हो जाएगा डी, यानी कि 4, एस्टोपल बाय डिसीजन। ठीक है, एस्टोपल बाय डिसीजन नहीं होता। यस, राइट सीमा। अ जजमेंट गिवन बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट कैन क्रिएट, एक जजमेंट है जो गिवन किया जाता है किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा, सक्षम न्यायालय के द्वारा, तो क्या क्या क्रिएट करता है वो? कैन क्रिएट। 6 का आंसर करेंगे, इसमें से बता दीजिएगा, उसमें से कौन सा माना जाएगा? इन दो में से बता दो चलो। 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यस, 6 का राइट आंसर हो जाएगा एस्टोपल बाय, यस, वेरी गुड। यस भव्य, यस, एस्टोपल बाय रिकॉर्ड, जो आपका जजमेंट दिया जाता है ना किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा, तो वो एक हमारा कौन सा उसमें आता है? एस्टोपल बाय रिकॉर्ड में आता है, क्योंकि हम पढ़ते हैं ना काइंड्स ऑफ एस्टोपल, विबंध के प्रकार। अब हम ये वही वाली बात है, ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसको नहीं डिस्कस करेंगे। एक जजमेंट जो कॉम्पिटेंट कोर्ट देती है वो क्या करती है? रिकॉर्ड। 7 का राइट आंसर ए। आप 18 बताइएगा, कि द प्रिंसिपल विच प्रिक्लूड अ पर्सन फ्रॉम डिनाइंग सम स्टेटमेंट, जो पहले स्टेटमेंट कर चुका है उससे उसको डिनाई नहीं किया जाएगा, कि आप इसको मना, मतलब डिनाई किया जाएगा कि आप इसको मना नहीं करेंगे। ओके, मना कर दिया जाएगा कि आप इसको नहीं मना करेंगे। यस, 8 का राइट आंसर एस्टोपल हो जाता है, कि जो आपने कहा है उस बात से आप नहीं मुकर सकते हो। ओके, इसमें से आपको बताना है कि एस्टोपल का केस कौन सा नहीं है। पिकट वर्सेस सीयर्स तो पढ़ चुके हैं, लीडिंग केस है। यस, आप बताइएगा, बलविंदर कौर का केस किससे संबंधित है? राइट आंसर 9 का क्या हो जाएगा? यस, वेरी गुड भव्य, 9 का 1। 9 का 4 नहीं है सीमा, ये तो आता है आपका शरदचंद्र देव, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट केस है इसका। 9 का राइट आंसर 1, यानी कि पलविंदर कौर का थोड़ी ना आएगा यहाँ पर। पलविंदर का कहाँ पे आता है ये बताओ चलो। पलविंदर का तो अभी पढ़ा के आई हूँ मैं आपको, कैसे गलत कर दिया? जल्दी से बताइए, पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस कहाँ पे आएगा?
हाँ, हो सकता है, कोई बात नहीं सीमा। यस, यस, बिल्कुल ठीक है। अब उसके बाद बताएँगे क्वेश्चन नंबर 10 कि इनमें से कौन-सी चीज़ नहीं आती 115 में, एस्टोपल में? ओके, जब आप प्रिंसिपल ऑफ एस्टोपल विबंध का प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं, यस कन्फ्यूजन हो गया, वो बात सही होगी आपकी। आप मुझे बताएँगे यहाँ पर कि एक्ट आता है, ओमिशन आता है, कंडक्ट आता है, डिक्लेरेशन, ये कौन से 3 आते हैं, 1 नहीं आता है बस, क्योंकि डज़ नॉट पूछा गया है। ओके, बंटी वर्मा, 10 का 1 क्या नहीं आता आपका? 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि आपका कंडक्ट नहीं आता, एक्ट, ओमिशन और डिक्लेरेशन सब आता है यहाँ पर। ओके, यस। उसके बाद बात करेंगे एस्टोपल क्या है आपका? एस्टोपल, एस्टोपल रूल ऑफ एविडेंस है, यूज एज अ डिफेंस है, रूल ऑफ इक्विटी है, या फिर आपका ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर? जल्दी से आंसर करेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 11, 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर करें, और आपका आ भी गया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 11 का 1 यानी कि रूल ऑफ एविडेंस होता है। रूल ऑफ, हाँ भव्य, रूल ऑफ एविडेंस, राइट आंसर इज 1, रूल ऑफ एविडेंस। ओके, नेक्स्ट देखेंगे आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेप्शन ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टोपल, की कौन सा एक्सेप्शन नहीं है? इनमें से बताएंगे कि कौन सा एक्सेप्शन नहीं है, क्योंकि एस्टोपल के एक्सेप्शन भी पढ़ते हैं ना आप, तो आप मुझे बताएंगे इनमें से कौन सा नहीं है एस्टोपल का एक्सेप्शन। आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, 12 का राइट आंसर आपका आ चुका है। मैंने पूछा कि एक्सेप्शन नहीं है बंटी, ये नहीं पूछा कि क्या है। ऑन द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इसका आपका एक्सेप्शन नहीं होगा, अदरवाइज क्वेश्चन ऑफ लो भी एक्सेप्शन होता है। आपका ये सही नहीं है किसी का भी, कम बच्चों का है। यस रोहित, राइट आंसर 3। ओके, देखो, व्हेन द ट्रूथ इज नोन टू द बोथ पार्टीज, यस एक्स्ट्रोपल अप्लाई नहीं होता है, वो एक्सेप्शन होता है। और ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं अप्लाई होगा, अगेंस्ट द लॉ नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पर आपका एक तरीके ये एक्सेप्शन में नहीं आता है। बातें क्लियर? 12 का राइट आंसर 3 हो जाएगा। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। क्या क्या करना है आपको? करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, इस चीज को लेकर के, एस्ट्रोपल से लेकर के जल्दी आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 13। राइट आंसर इज 1, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कि द डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टोपल इज अप्लाइड ओनली इन सिविल मैटर्स, कहां पर होता है आपका? सिविल मैटर्स में होता है। ये क्वेश्चन जो मैं नेक्स्ट पढ़ाने वाली हूँ, ये गलत नहीं होना चाहिए आप लोगों का, स्पेशली बता रही हूँ, चाहे सारे क्वेश्चन हो जाए पर ये नहीं होना चाहिए। देखो, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बात करता है कि अ टेनेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन डिनाई, डिनाई कर सकता है टाइटल ऑफ द लैंडलॉर्ड्स टू सच इमूवेबल प्रॉपर्टी। ओके, डिनाई कर सकता है, कब कर सकता है? आंसर एक बार में सही आना चाहिए, एक बार में। 14 का आंसर आप लोगों का आया 1, 1। और कोई बताए कुछ? क्या ये सही है 1? यस, अगर एक का भी गलत आ जाता ना, तो यहाँ पे सबका ही गलत माना जाता, आप लोगों का एक का भी गलत आता। यस, राइट आंसर आया आप सभी का, वेरी गुड। 14 का 1। ओके, कि आफ्टर द टेनेंट वेकेंट्स द प्रॉपर्टी, क्योंकि वहां पर कौन सा वर्ड लिखा है? ड्यूरिंग, ड्यूरिंग मतलब होता है दौरान। ओके, ड्यूरिंग लिखा हुआ है ना, तो 14 का नो दीपिका 3 नहीं आएगा। ओके, 1 इज राइट आंसर। यस, ओके, क्योंकि आफ्टर द टेनेंट वेकेंट्स वो कर सकता है, तब डिनाई कर सकता है, लेकिन तब उससे पहले नहीं, ड्यूरिंग नहीं करेगा जब तक वो दौरान उसकी चल रहा होता है। ओके, यस। अंडर सेक्शन 116 ऑफ एविडेंस एक्ट द टेनेंट इज एस्टोपल फ्रॉम डिनाइंग द टाइटल का, एक तरीके से फ्रॉम डिनाइंग द टाइटल ऑफ द लैंडलॉर्ड, उसको स्टॉप किया गया है। ठीक है, स्टॉप किया गया है कि वो डिनाई नहीं कर सकता टाइटल ऑफ लैंडलॉर्ड्स। 15 का आंसर करेंगे।
15 का 1, यस रोहित, वेरी गुड वेरी गुड। अभी मैंने एक वर्ड भी बोल दिया था ना पढ़ाते पढ़ाते, ड्यूरिंग, तो ये वही है, ड्यूरिंग द कंटिन्यूएस ऑफ द टेनेंसी वो बना कर सकता है, लेकिन अगर बाद में होता है आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ द टेनेंसी क्या कर सकता है, वो कर सकता है, लेकिन जब तक वो ड्यूरिंग द कंटिन्यूएस ऑफ टेनेंसी है उसको स्टॉप किया गया है। जो 116 है वो एप्लीकेबल होता है कौन सी प्रॉपर्टी पर? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करेंगे। यस 16 आप लोगों को पता ही होगा, यस रोहित, वेरी गुड, यस बंटी, बंटी बहुत दिनों में आए हो, ऐसे बीच में छुट्टी करने का क्या मतलब? इमूवेबल प्रॉपर्टी अच्छा खासा परफॉर्मेंस रहती है, लेकिन बीच में छुट्टी क्या का मतलब है? हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पिटेंट विटनेस, इनमें से कौन सा कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं है, ये आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करेंगे। यस वो सही हो गया आपका 17 का। नॉट कॉम्पिटेंट, देखो चाइल्ड भी होता है, लुनेटिक डम्ब पर्सन, हम इसमें बात करेंगे कौन सा नहीं जाएगा, तो 17 का राइट आंसर क्या होगा आपका? यस 17 का इज 2, यानी इडियट पर्सन, बिल्कुल ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग इज अ कॉम्पिटेंट विटनेस अंडर सेक्शन 118 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट? इसका आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 का। यस 17 का हो गया सभी का। 3 लुनेटिक पर्सन नहीं हो, हाँ इसका बताएंगे 18 का, क्वेश्चन नंबर 18। यस 3 इज राइट, 18 का 3 होगा, यस रोहित, यस बंटी, बिल्कुल ठीक है। यानी कि 118 में यही बात की गई है, क्या बात की गई है 118 में? 118 में ये बात की गई है कि ए पर्सन हु इज अनेबल टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन, ये इसमें मेन आ जाएगा, क्या होता है कि कौन होगा कि अ लुनेटिक एबल टू अंडरस्टैंड, कोई लुनेटिक है बट वो एबल है क्या करने के लिए, समझने के लिए, क्या समझने के लिए, कि जो उससे क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। ओके क्वेश्चंस पुट टू हिम, तो आपका पूछा जाए 18 का राइट आंसर 3। ये बताइएगा 19 का, 18 का 3 सभी का सही है, वेरी गुड। 19 अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम, इसका इसमें आपको आंसर करना है कि इसमें से कौन सा रहेगा, कि क्या वो टेस्टिफाई के लिए कॉम्पिटेंट है या नहीं है। 19 का राइट आंसर आ चुका है आप लोगों का, बंटी और रोहित का। 19 का 3, वेरी गुड, बहुत सही, यस कामना, यस नम्रता, यस दीपिका, वेरी गुड, यस सीमा। ओके कैन टेस्टिफाई इफ ही कैन, देखो सिंपल सी बात है कि 118 में इतना बताया है कि कोई भी टेस्टिफाई हो सकता है, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन बस ध्यान रखेंगे कि जो अंडरस्टैंड करता हो, जिससे वो क्वेश्चंस पूछा जा रहा है उसकी समझ रखता हो, तो कैन टेस्टिफाई, एक तरीके से कैन टेस्टिफाई इफ ही कैन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड आंसर देम रेशनली, एक तरीके से उनका क्या कर सकता है। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 3, कि कैन टेस्टिफाई इफ ही कैन अंडरस्टैंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पिटेंट विटनेस, आपको इसमें से बताना है कि कौन कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं है टेस्टिफाई करने के लिए। ऑप्शन ये है कि कौन नहीं है। 20 का आंसर करेंगे, 20 का, 20 का राइट आंसर। यस वेरी गुड वेरी गुड, सभी का सही आंसर है, रोहित, बंटी, सीमा, यस इडियट, ठीक है 4 इज राइट आंसर। स्पाउस विल बी परमिटेड, जो स्पाउस है वो परमिट हो जाएगा डिस्क्लोज करने के लिए कम्युनिकेशन जो उनके दौरान हुई है, शादी के दौरान की गई है। तो 21 का हो जाएगा कब? यस वेरी गुड, राइट आंसर आ चुका है आपका। 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4। 21 का आप लोगों का क्या आंसर आया है? 4, 4 इज राइट, क्योंकि क्या किया जा सकता है यहाँ पर, विद कंसेंट हो सकती है, सूट अगर बिटवीन स्पाउस है, या फिर प्रोजिक्यूशन भी बिटवीन द स्पाउस है। तो राइट आंसर 21 का 4। 21 का 3 नहीं होगा दीपिका, 3 नहीं होगा, ये सारी चीजें आ जाती है यहाँ पर, एक तरीके से स्पाउस को डिस्क्लोज करने के लिए कम्युनिकेशन परमिट किया जा सकता है। 22 का, अब हम बात करेंगे विच सेक्शन ऑफ रिमूव द बार ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ बार वन पर्सन इन लॉ। 22 का बंटी आपने गलत कैसे कर दिया? ध्यान से देखो 22 का क्या होगा। ये बताइएगा कौन सा जो है रिमूव करता है बार ऑफ डॉक्ट्राइन, दैट हस्बैंड एंड वाइफ वर वन पर्सन, हस्बैंड और वाइफ एक ही पर्सन मानते हैं लोग, लेकिन इसमें से कौन सा हो जाएगा? 22 का राइट आंसर इज 3, क्या हो जाएगा?
यस बंटी, 120 होगा तो 120 तो इसमें है ना, आपने 119 बोला। ओके, यस, ये हो गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पर, अ विटनेस हु इज अनेबल टू स्पीक, राइट आंसर 3 हो गया यहाँ पर। ओके, बात करेंगे आपका क्या कि क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 23 में हम बात करेंगे, अ विटनेस हु इज अनेबल टू स्पीक, जो अनेबल है स्पीक करने के लिए। ओके, अनेबल टू स्पीक, उसको हम क्या बोलेंगे? 23 का राइट आंसर आप लोगों ने कर दिया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, जो आपका क्या है, स्पीक नहीं कर सकता है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा डम विटनेस। कौन सा विटनेस? डम विटनेस, यस राइट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग इज आर कॉम्पिटेंट विटनेस, इनमें से कौन सा कॉम्पिटेंट विटनेस है? आंसर करेंगे 24 का। डम विटनेस इज राइट, 24 का 4 इज राइट, ऑल ऑफ द अबाउ, चाहे चांस विटनेस हो, चाहे विक्टिम ऑफ रेप हो, चाहे रिलेटेड विटनेस हो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, राइट आंसर हो चुका है यहाँ पर। आगे देखेंगे, डम विटनेस मे गिव हिज एविडेंस बाय राइटिंग और साइन इन ओपन कोर्ट, उसके एविडेंस को क्या डीम्ड किया जाएगा? पढ़ते हैं हम 119 में, कौन सा एविडेंस माना जाता है? आंसर करेंगे डम विटनेसेस का भी। क्वेश्चन नंबर 26 है, वो 25 है, 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड, ओरल माना जाएगा। कैसा माना जाएगा? ओरल एविडेंस माना जाएगा, यस राइट। बात करेंगे 26 की, कि कोई डॉक्यूमेंट है जो कंटेनिंग करता है कम्युनिकेशन फ्रॉम अ हस्बैंड टू हिज वाइफ इन दी हैंड्स ऑफ अ थर्ड पर्सन। बात की गई है थर्ड पर्सन की, तो तब अगर थर्ड पर्सन से है तो क्या होगा यहाँ पर इसका राइट आंसर? 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यस, एडमिसिबल होगा। क्यों? थर्ड पर्सन में हम बात करते हैं तो थर्ड पर्सन क्या हो जाता है? उसका एक्सेप्शन हो जाता है। यस, थर्ड, इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर? एडमिसिबल इन एविडेंस। ओके, 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3, एडमिसिबल इन एविडेंस। आगे देखेंगे यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एंड करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है ये बताना है आपको, और सही है ये आंसर करिएगा इसका, कि जो क्वेश्चन नंबर 27 है उनमें से कौन सा राइट आंसर है। इन ऑल सिविल प्रोसीडिंग पार्टीज टू द सूट एंड द हस्बैंड और वाइफ एनी पार्टी टू द सूट शैल बी कॉम्पिटेंट विटनेस। फर्स्ट ऑप्शन तो ये हो गया। इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट एनी पर्सन, हस्बैंड और वाइफ ऑफ सच पर्सन रेस्पेक्टिवली शैल बी कॉम्पिटेंट विटनेस। तो इनमें आपको आंसर करना है कि 27 का। यस, 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यस, बोथ इज राइट। ओके, दोनों ही चीजों में आ जाएगा। ओके, बिल्कुल ठीक है। 27 का 3, इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट एनी पर्सन द हस्बैंड और वाइफ पर्सन शैल बी, अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग हुई है अगेंस्ट एनी पर्सन द हस्बैंड और वाइफ ऑफ सच पर्सन शैल बी। 28 का, 28 का क्या हो जाएगा? 1, यस राइट आंसर इज 1, कॉम्पिटेंट विटनेस माना जाएगा, बिल्कुल ठीक है। ओके, अब असर्शन और रीजन का क्वेश्चन आप लोगों का गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं इसको। ओके, यहाँ पे बताइएगा, असर्शन पढ़ना है और फिर इसके बाद रीजन। देखिएगा, असर्शन क्या है इसका, कि बी राइट्स टू हिज वाइफ सी अ लेटर, बी जो है अपनी वाइफ सी को एक लेटर लिखता है, विच कंटेन डिफॉर्मेटरी मैटर्स, जिसमें आपका डिफॉर्मेटरी मैटर्स होता है डी के बारे में। किसके बारे में? डी के बारे में होता है। सी कैन नॉट बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज दिस कम्युनिकेशन, सी जो है उसको डिस्क्लोज करने के लिए कम्युनिकेशन को कंपेल नहीं कर सकता। Any communication made during subsistence of marriage by husband to his wife or vice versa is protected as privileged communication। इसमें आंसर करेंगे आप, कौन सा सही है, ये कौन सा नहीं। आप लोगों का सभी का आंसर सही आ गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यस रोहित, यस अमृता, कामना, मधु, बंटी, सीमा, आप सबने आंसर बिल्कुल सही किया है। इसमें आपने देखा स्टेटमेंट तो दोनों ही सही है, तो यहाँ पर क्यों नहीं क्यों नहीं डिस्क्लोज करेंगे वो? क्योंकि वहां पर उनको प्रोटेक्शन दी गई है। ये इसका एक्स रीजन हो गया है, रीजन हो गया है, तो यहाँ पर इसको प्रोटेक्शन है। तो राइट आंसर इज 1, कि बोथ ए एंड आर जो है वो हमारे ट्रू है, और इसमें एक्सप्लेनेशन भी सही है। ओके, 1। बात करेंगे अंडर सेक्शन 122 ऑफ एविडेंस, प्रिविलेज इज अवेलेबल टू, 122 में किसको मिली हुई है? इसमें तो ज्यादा टाइम लगाएंगे नहीं आप लोग। 122 वाइफ और हस्बैंड को मिली हुई है। ओके, यस,
30 का 3, वेरी गुड सीमा, वेरी गुड, यस बंटी। 30 में 2 मजिस्ट्रेट क्यों नहीं है अमृता? यस यस अमृता, ठीक है। अंडर विच सेक्शन ऑफ एविडेंस एक्ट जज कैन नॉट बी कंपेल आंसर एनी क्वेश्चंस एज टू हिज ऑन कंडक्ट इन कोर्ट एज सच। जजिस को कहां पर प्रोटेक्शन दी गई है, इसका आंसर करेंगे 31 का राइट आंसर। यस बिल्कुल ठीक है, 121, यस 3 इज राइट। 121 में दी गई ना मजिस्ट्रेट्स के लिए, मजिस्ट्रेट बता रहे थे ना, मजिस्ट्रेट के लिए 121 में है। 121 प्रिविलेज अंडर सेक्शन 121 ऑफ एविडेंस एक्ट, नो अवेलेबल टू एन आर्बिट्रेटर, मे और मे नॉट बी अवेलेबल टू आर्बिट्रेटर, या अवेलेबल टू एन आर्बिट्रेटर। क्या इसमें आर्बिट्रेटर भी आएंगे या नहीं आएंगे? क्वेश्चन देख लीजिएगा, 32 का आंसर देख लीजिए, वो क्वेश्चन ऑप्शन देख लीजिए, आंसर मैं बताती हूँ फिर। 32 ऑप्शंस दिखा देती हूँ सारे। 32 अभी सही आंसर नहीं आया है, इसलिए हमसे देख लो फिर बताना। 32 का आप लोग आंसर कर रहे हैं मोस्टली 3 अवेलेबल टू एन आर्बिट्रेटर। देख लीजिएगा सही आंसर क्या आप लोगों का, या और कुछ आंसर करना है? क्या उनको प्रोटेक्शन दी गई है या नहीं दी गई है, जल्दी से सोचो, अगर सही है तो बताओ फिर से। 121 के बारे में बात की गई है, देखिएगा 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अवेलेबल नहीं होती है, नो अवेलेबल टू एन आर्बिट्रेटर। यस बंटी, अभी यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इस क्वेश्चन में तो नॉट अवेलेबल टू आर्बिट्रेटर, ओके। इसका राइट आंसर अगर हम पढ़ेंगे तो, क्योंकि इसमें स्पेसिफिक कहीं पे मेंशन अभी है नहीं, केस रूलिंग अलग हो तो वो बात अलग है, अदरवाइज है नहीं यहाँ पे। देखिए 33 आप लोगों ने आंसर कर भी दिया, लेकिन द प्रिविलेज विद होल्ड द डॉक्यूमेंट्स इन्फॉर्मेशन कौन से सेक्शन में आती है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से लेकर के? इसका बताएं 33 का। कंफर्म है कि किसी क्या केस लॉज है या कहाँ पे मेंशन है रोहित, ये भी थोड़ा बताओ ना उसलिए, कि कहाँ पे है, क्योंकि बेरेक्ट में तो कहीं पे है नहीं। क्या इसका कोई केस लॉ है क्या है, ये बता दो एक बार, अगर है तो फिर ठीक है हम उसको कर सकते हैं कि कहाँ से है ये कंफर्म। 33 का आप लोगों का आंसर आ गया है। पहले रोहित आप जल्दी से मुझे बताओ कि कहाँ पे स्पेसिफाई है, बेरेक्ट के अकॉर्डिंग तो हम देखते नहीं वहां पे केस लॉज है, केस लॉज है तो फिर केस लॉज, हाँ केस लॉ है तो देख देना मुझे, ठीक है, क्योंकि आप बेरेक्ट के अकॉर्डिंग, ओके ठीक है पुष्पा, ओके। तो अगर होगा एक बार उसको देख लेंगे, तब हम कल इसको डिस्कस कर लेंगे, ओके। अगर होगा स्पेसिफिक कहीं पर तो मैं बता दूंगी कल। 34 का आंसर करें, ओके थैंक यू। हाँ वही तो मैं कह रही हूँ, उसमें स्पेसिफिक तो कुछ पूछा नहीं गया है, लेकिन मैं इसके बारे में और डिस्कस करके बताऊंगी आप लोगों को, ठीक है। केस लॉ भी देख लूंगी और उसके बाद बताऊंगी। वैसे तो हम इसके हिसाब से भी वही वही आंसर मानेंगे जो मैंने बताया अभी, ओके अमृता। यस चले 34 बताइए। 34 34 का आंसर आ चुका है आपका। 123 है बिल्कुल, सोलेस पॉपुलेस वेलफेयर ऑफ द स्टेट की भी डॉक्ट्राइन इसी में आती है ना, वेलफेयर ऑफ द स्टेट। यस डॉक्यूमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ विच प्रिविलेज हैज बीन प्रोवाइडेड, 123 में कौन सी आती है, पब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड आते हैं या अनपब्लिश ऑफिशियल रिकॉर्ड? 35 का आंसर करें। आज तो और भी जल्दी टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान आसान है और बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। 35 का राइट आंसर अनपब्लिश ऑफिशियल रिकॉर्ड, अमृता यस 35 का राइट आंसर हो जाएगा 2। अनपब्लिश पब्लिश हो गए तो उसमें क्या, उसमें तो कुछ है नहीं बात, अनपब्लिश है ना, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा 35 का। सीमा 1 नहीं आएगा, 35 का राइट आंसर क्या होगा, 35 का होगा आपका 2। यस कैन ए पुलिस ऑफिसर, कैन ए पुलिस ऑफिसर बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, इसका आंसर करें। क्या कोई पुलिस ऑफिसर डिस्क्लोज करने के लिए कंपेल कर सकता है?
36 का आंसर करें। 36 का आंसर करें, यस नो। राइट आंसर आ चुका है आप लोगों का। 36 का राइट आंसर इज नो, नहीं कर सकता, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम कि किस सेक्शन में पब्लिक सर्वेंट शैल नॉट बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज कम्युनिकेशन मेड टू इन ऑफिशियल कॉन्फिडेंस। ऑफिशियल कॉन्फिडेंस वाला सेक्शन बताओ जल्दी से। ऑफिशियल कम्युनिकेशन कौन से सेक्शन में आती है, जल्दी से बताए। 37 का, 37 का राइट आंसर इज 124। यस 124 में है। उसके बाद 123 अब पढ़ चुके हैं। 125 में क्यों कौन आ जाता है, जरा 125 का बताओ। किसको बोलते हैं हम यहाँ पर, एक नाम से जाना जाता है ये सेक्शन 125 की, इसमें ये लोग प्रोटेक्शन होते हैं। 124 126 हो गया। 124 में तो ऑफिशियल हो गया, 126 में हम प्रोफेशनल पढ़ते ही हैं यहाँ पर। और 125 में कौन आएंगे जिनके नाम से पूछा जाता है, मुखबिर वगैरह जो इन्फॉर्मेशन देते हैं ना, वो 126 125 में आते हैं आपके। ओके, फॉर द प्रोटेक्शन अंडर सेक्शन 124 द कम्युनिकेशन टू बी मेड, इनमें से बताएंगे 124 में कौन आ जाएंगे यहाँ पर। 124 अभी आप लोगों ने देखा ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए। तो जो भी आपका कौन है, टू अ पब्लिक ऑफिसर इन ऑफिशियल कॉन्फिडेंस, कौन आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर आएगा आपका 1 राइट आंसर होगा। यस बिल्कुल यस दीपिका बिल्कुल ठीक है आप लोगों का। यस 38 का राइट आंसर इज 1, बिल्कुल ठीक है। आगे देखेंगे, ये बहुत अच्छा से क्वेश्चन है। आप देखेंगे यहाँ पर दीपक जो है, एक तरीके से बात करेंगे, दीपक एक्यूज ऑफ कमिटिंग द ऑफेंस ऑफ सप्लाइंग आर्म्स, इन्फॉर्म करता है अपनी लॉयर श्वेता को। कौन, दीपक है, वो अपनी लॉयर श्वेता को इन्फॉर्म करता है कि ही हैज कमिटेड द ऑफेंस एंड विश हर टू डिफेंड हिम इन दिस सर्कमस्टांसेस। तो यहाँ पर क्या उसकी प्रोटेक्शन होगी कम्युनिकेशन की या नहीं होगी। 39 का देखते हैं कौन पहले आंसर करेगा और सही करेगा। 39 का राइट आंसर सबसे पहले आया है अमृता, सीमा, दीपिका, मधु, कामना, बिल्कुल ठीक है, सभी के आंसर सही है। द कम्युनिकेशन इज प्रिविलेज वन एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर, जो उसके एडवोकेट है वहां पर उसको क्या किया गया है, प्रोटेक्शन वहां पर दी गई है। तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3। एक जो है वो क्लाइंट कहता है अपने एडवोकेट बी से कि आई हैव कमिटेड अंडर ऑफ मर्डर ऑफ सी, मर्डर किया है सी का, आई विश यू डिफेंड मी, यू डिफेंड टू मी। ठीक है, वेदर एडवोकेट बी में डिस्क्लोज द अफोरसेड। यस 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 बिल्कुल ठीक है। ओके, तो क्या यहाँ पर 40 में कम्युनिकेशन को प्रोटेक्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी, जल्दी से बताओ। यस 40 का राइट आंसर यहाँ पर ये था ना कि एक तरीके से क्या कि वेदर एडवोकेट बी डिस्क्लोज कर सकता है उसकी इन्फॉर्मेशन को। तो यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा कि नो, वो डिस्क्लोज नहीं कर सकता जो भी उसको कम्युनिकेशन की गई है। तो राइट आंसर क्या हो जाए, प्रोटेक्शन तो मिलेगी, यानी कि वो क्या नहीं कर सकता, डिस्क्लोज नहीं कर सकता। तो राइट आंसर क्या है, वो 3 हो जाएगा। ठीक है, नो, कि कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज नहीं कर सकता है। The professional communication between an advocate and his client can be disclosed before the court, कि क्या की जा सकती है, कब कर सकते हैं डिस्क्लोज, इसका आंसर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 41, कब डिस्क्लोज कर सकते हैं, जनरली तो हमारा प्रिविलेज है, लेकिन कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, इसका आंसर करेंगे 41 का। अभी पहले इसको पूरा पढ़ लो आप लोग, पहले आधा अधूरा मत पढ़ के आंसर किया करो। 41 का राइट आंसर 4 होगा, ऑल ऑफ दी अबाउ। यस यस बिल्कुल ठीक है रोहित, यस 4। सिर्फ एक ही चीज नहीं देखनी है हमें, वो तो हो गया विद द कंसेंट ऑफ द क्लाइंट कर सकता है। और अगर हम बात करें यहाँ पर विदाउट द कंसेंट भी कर सकता है क्लाइंट, अगर मेड इन फर्दरेंस ऑफ एनी इलीगल पर्पस के लिए हो, या विदाउट द कंसेंट तब भी हो सकता है जब एडवोकेट की नॉलेज में आता है कि उसने कोई क्राइम या उसने कोई फ्रॉड कमिट किया है, कमिटेड सिंस द कमेंसमेंट ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 41 का,
4 ऑल द अबाउ। लीगल एडवाइजर, लीगल एडवाइजर क्या डिस्क्लोज कर सकता है या नहीं कर सकता, इसका आंसर करेंगे। वैसे इसमें अलग ही हिंट मिल रहा है, क्वेश्चंस में तो आप वैसे भी बता सकते हैं। 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 42 का राइट आंसर हो जाएगा कैन लीगल एडवाइजर जो है वो डिस्क्लोज कर सकता है कम्युनिकेशन को, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन को, इफ मेड इन फर्दरेंस ऑफ एनी इलीगल पर्पस। इलीगल पर्पस इसका एक एक्सेप्शन होता है जब प्रोटेक्शन आपको नहीं मिलती है। 42 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 3। अब आपको बताना है कि नोट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। जल्दी से आंसर करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कौन हिंट करता है इस क्वेश्चन को। जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 43। बहुत आसान है ये। यस 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 यस, बिल्कुल ठीक है। 3 अमृता, सीमा। कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन कहाँ पर आती है लीगल एडवाइजर की? इसका इसका वो भी दो, ये तो सही है। कंप्लीट बी स्टेट का 123, ड्यूरिंग मैरिज 122। लेकिन आप मुझे पहले बताओ कि कम्युनिकेशन विद लीगल एडवाइजर कौन सी में आ जाएगी? इसका सेक्शन बताओ जल्दी से। जल्दी से बताओ कौन से सेक्शन में आ जाएगी? यस, वेरी गुड बंटी, दीपिका। यस, ओके। 126 में हो जाएगा। और 128 में क्या दिया हुआ है? 128 भी बता दो जल्दी के साथ साथ में। 128 में आपका दिया हुआ है प्रिविलेज नॉट वेव्ड। प्रिविलेज जो है वो वेव नहीं किए जाएंगे। प्रिविलेज नॉट वेव्ड बाय वॉलंटियरिंग एविडेंस। ठीक है। अब यहाँ पर बात करनी है आपको कि फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा नहीं है करेक्टली मैच? ओपिनियन, ये इसके बारे में बताइए। 124 में क्या है फिर? 44 का राइट आंसर आ चुका है 4। बिल्कुल ठीक है। अभी तो हमने पढ़ा है 124 में हम क्या पढ़ते हैं? प्रोफेशनल कम्युनिकेशन थोड़ी ना पढ़ते हैं हम 126 में पढ़ते हैं प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। और ऑफिशियल कम्युनिकेशन कहाँ पे पढ़ेंगे? 124 में पढ़ते हैं। 124 में क्या पढ़ेंगे हम? ऑफिशियल। और प्रोफेशनल 126 में पढ़ते हैं। राइट आंसर इज 4। असर्शन और रीजन बताती हूँ आप लोगों को। यस, एक असर्शन और रीजन देखेंगे कि द एविडेंस ऑफ एन अकम्प्लिस required to be accepted with a great degree of caution। क्या कौन सी डिग्री अप्लाई करनी पड़ेगी? क्वेश्चन है स्क्रूटनी की। he hopes for pardon has secured it and so favor the prosecution। ये बताइए इसका आंसर 45 का। थोड़ा ध्यान से देखो और सोचो और फिर बताओ। ठीक है, 45 का आंसर करेंगे। अभी आंसर सही नहीं आया, फिर से आंसर देखो, सोचो, पढ़ लो, थोड़ा टाइम ले लो। सेक्शन को इस क्वेश्चन में कोई इश्यू नहीं है, टाइम ले सकते हैं आप। सोच लो, देखो, समझो, फिर आंसर करो। और बताएं। देखो यहाँ पे बात की जा रही है ना कि एविडेंस ऑफ एन अकम्प्लिस रिक्वायर्ड। जो एविडेंस ऑफ अकम्प्लिस है वो रिक्वायर करता है कि एक्सेप्ट किया जाएगा कि अकम्प्लिस का। यस, अमृता का आंसर है। और बंटी वर्मा का, बंटी का। ओके, मैं देख लिया सभी का आंसर। अब मैं आपको बता देती हूँ। देखो यहाँ पर बात आती है कि जो एविडेंस है अकम्प्लिस का वो रिक्वायर है कि वो एक्सेप्ट किया जाएगा। अकम्प्लिस का एविडेंस एक्सेप्ट किया जा रहा है, बट क्या करने के करते हुए? ग्रेट क्वेश्चन और ग्रेट डिग्री ऑफ क्वेश्चन एंड स्क्रूटनी, पूरा देखभाल के। मतलब ऐसे नहीं कि बस आप अप्लाई कर लेंगे उस चीज को, ऐसे नहीं है यहाँ पर। ओके, अब इसका एसेसन तो ये हो गया। रीजन क्या हो गया? ही होप्स फॉर पार्डन हैज सिक्योर्ड इट फॉर फेवर्स द प्रोसिक्यूशन। उसको ये होप होती है कि उसको पार्डन मिलेगा। ओके, और एक तरीके से क्या होगा? ये फेवर किया जाएगा कि प्रोसिक्यूशन को। देखो स्टेटमेंट तो दोनों सही है यहाँ पर। ओके, गलत तो कोई सा है भी नहीं। पहली बात तो ये वाले ऑप्शन दोनों ही कट जाते हैं आपके। 3 और 4 तो कट जाएंगे यहाँ पर क्योंकि दोनों एक्सेप्शन ये सही है। लेकिन इसका अगर हम बात करें, स्टेटमेंट दोनों सही है बट वो एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, वो इससे रिलेट नहीं करता है। ठीक है, वो एक तरीके से डिग्री डिग्री जो मतलब कर रहा है ना उसके साथ, मतलब सपोज कोई अकम्प्लिश कोई एविडेंस दे रहा है ना,
तो उसमें आप क्वेश्चन इसलिए बनाते हैं कि कहीं वो एक तरीके से उसको उस इसलिए कि कहीं वो झूठ ना बोल दे, अपना आरोप किसी और पर ना कर दे। लेकिन अगर यहाँ पर बात करें, ये इससे रिलेट करके इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो राइट एक्सप्लेनेशन नहीं है, स्टेटमेंट दोनों सही है, अलग अलग इंडिविजुअल स्टेटमेंट सही है, बट आप इसे एक्सप्लेनेशन करेंगे तो एक्सप्लेनेशन इसकी सही नहीं है। बात समझ आई आप लोगों को? क्योंकि दोनों सेंटेंस अलग अलग इंडिविजुअल सही है, ये इससे रिलेट नहीं करता वहां पर। 45 का आंसर समझ में आया? बढ़े आगे। बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, आगे देखेंगे। ये 46 का आंसर करेंगे। असर्शन। देखिएगा, एन accomplice shall be a competent witness against an accused। जो है accomplice, वो competent witness होता है against the accused person। ओके, an accomplice is an unworthy of credit unless he is corroborated in material particulars। इसका आंसर बताएंगे 46 का। फिर से देख ले, आराम से पढ़े असर्शन रीजन को, इसमें टाइम ले सकते हैं आप लोग। अभी कम बच्चों का आंसर आया, जल्दी से सभी करें। यस नर्मिता, वेरी गुड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका 2 होगा। देखो, इसकी एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, इससे रिलेट नहीं करती है। स्टेटमेंट दोनों सही है। पहला क्या कहता है आपका? पहला कहता है यहाँ पर कि अकम्प्लिश शैल बी कॉम्पिटेंट विटनेस, उसको हम कॉम्पिटेंट विटनेस मानेंगे अगेंस्ट एन एक्यूज पर्सन के। ओके, एंड इसके बाद रीजन बात करेंगे। अकम्प्लिश, देखो वहां पे तो आप कॉम्पिटेंट विटनेस बता रहे हो उसको। ओके, कॉम्पिटेंट विटनेस क्यों है, ये अगर होता तो वहां पर इसकी एक्सप्लेनेशन सही हो जाती, लेकिन वहां पर आप उसको ये नहीं बता रहे, बल्कि ये बता रहे हैं कि वो एक अनवर्दी ऑफ क्रेडिट होता है जब तक उसको कोरोबरेट ना कर लिया जाए। ओके, अगर ये होता है कि अकम्प्लिश एक कॉम्पिटेंट विटनेस होता है अगेंस्ट द एक्यूज बिकॉज ये रीजन होता है, कुछ अगर इस तरीके का होता तो एक्सप्लेनेशन सही होती, लेकिन वहां पर अलग दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इज 2। 46 का क्लियर हुई बात आप लोगों को? आगे देखेंगे यहाँ पर। 46 हो गया आपका। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग्स द फॉलोइंग इज अकम्प्लिश, इनमें से कौन सा अकम्प्लिश है? ये क्वेश्चन बहुत बार बनता है। 47 का आंसर करेंगे। 47 का आंसर करें जल्दी से। बताएं सभी जल्दी जल्दी, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है आपका कि हु अमंग्स द फॉलोइंग इज एन अकम्प्लिश। अकम्प्लिश कौन है ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर है हमारा 47। आप लोग 4 बता रहे हैं। 4 देखो, वो ब्राइब कब दे रहा है? ब्राइब दे रहा है कोर्शियन में दे रहा है। कोर्शियन में अगर हम पढ़ते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट में, कोर्शियन में अगर होगा तो तब थोड़ी ना होगा, कोई उसकी कंसेंट थोड़ी ना होती कोर्शियन में। अ पर्सन गिविंग ब्राइब अंडर कोर्शियन, कोर्शियन भी देख लेना है आप लोगों को। तो राइट आंसर हो जाएगा आ, मतलब अ प्रोस्टिट्यूट, ए। ऑप्शन 1 इज राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट अकम्प्लिश। अकम्प्लिश के बारे में बताइएगा कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्वेश्चन में पूछा गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आंसर करें जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 48।
क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर आप लोगों का आया है यहाँ पर। देखिएगा 48 का राइट आंसर 2 सभी का सही है कि कोर्ट में टेंडर पार्डन ओनली इन दोज ऑफेंस विच आर पनिशेबल अप टू 7 ईयर और इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, राइट आंसर इज 2। अब इसका आंसर करना है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना है और तब इसको बताना है कि प्रोविजन जो है ना, सेक्शन प्रोविजन टू सेक्शन 132 इंडियन एविडेंस एक्ट इज अ फेसिट ऑफ रूल अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। पॉलिसी ऑफ सेक्शन 132 इंडियन एविडेंस एक्ट इज टू प्रोक्यूर एविडेंस फॉर डूइंग जस्टिस। अब इसका आंसर करना बहुत अच्छे तरीके से। 49 का 49 का राइट आंसर क्या होगा? यस 49 का 1। मुझे लगा कभी सोचे कि मैम 1 तो किसी का बता ही नहीं रही है, तो 2 ही होगा सबका। 49 का 1 है। देखो ये बात बिल्कुल सही कह रहा है कि जो प्रोवाइजो है 132 का, वो फेस इट करता है रूल अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन को। ठीक है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन को करता है बिकॉज पॉलिसी जो है, बिकॉज सेक्शन 132 की पॉलिसी ये कहते हैं कि हमें एविडेंस चाहिए जस्टिस करने के लिए। ओके, तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 49 का राइट आंसर इज 1। 132 में बताया गया कि विटनेस जो है ना, वो एक्सक्यूज नहीं कर सकता आंसर करने के लिए। किस बात को लेकर आंसर करने के लिए? कि जो ये आंसर है वो मुझे क्रिमिनलेट करेंगे, कि मेरे अगेंस्ट होंगे। तो ऐसा नहीं है, उन्हें एविडेंसेस देने होंगे। यस, वेरी गुड। टेस्टिमनी ऑफ एन अकम्प्लिश बिफोर इट एक्सेप्टेड एंड एक्टेड अपॉन। ये बताइए कि जो टेस्टिमनी है ना अकम्प्लिश की, बिफोर इट एक्सेप्टेंस एंड एक्टेड अपॉन, इसका आंसर करेंगे 50 का। क्वेश्चन नंबर 50। देखिएगा हम बात करेंगे यहाँ पर 133 अकम्प्लिस के बारे में बात करते हैं। तो देखिए यस 50 का राइट आंसर आ चुका है। यस बंटी, कामना, सरोज, वेरी गुड। कि क्या है, नीड नॉट बी कोलैबोरेशन, कोलैबोरेट करने के लिए बात आती है, लेकिन कोलैबोरेशन इज रिक्वायर्ड एज अ रूल ऑफ गाइडेंस। ओके, 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नहीं, मस्ट बी कोलैबोरेटेड नहीं है वहां पर। ठीक है, क्या है आपका राइट आंसर? 4 इज राइट कि नीड नॉट बी कोलैबोरेटेड बट कोलैबोरेशन रिक्वायर्ड होती है रूल ऑफ गाइडेंस, या एक तरीके से सतर्कता के लिए, रूल्स ऑफ क्वेश्चंस के लिए। आगे देखेंगे यहाँ पर अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट व्हाट नंबर ऑफ विटनेस, कितने नंबर बता रखे हैं और सेक्शन कौन सा है जहाँ पर नंबर बता रखे हैं एविडेंसेस के? जल्दी से बताइए कि कितने नंबर होने चाहिए। नंबर ऑफ विटनेसेस कौन से सेक्शन में है? सेक्शन 134। वेरी गुड सरोज, बहुत बढ़िया। तो कोई पर्टिकुलर नंबर वहां पर बता नहीं रखा है, लेकिन इस पे कौन सी वो आती है कि जो कौन से का बंटी? नहीं, मस्ट बी कोरोबोरेटेड नहीं है। टेस्टिमनी ऑफ अनदर अकम्प्लिस, अरे नहीं, ये राइट आंसर नहीं है। वो दिया होगा उसमें सिंगल में, लेकिन एक बात बताओ, अगर ये हो जाएगा आपका तो उसमें तो स्पेसिफिक कह रखा है ना 133 में कि एन अकम्प्लिस शैल बी अ कॉम्पिटेंट विटनेस। अगर कॉम्पिटेंट विटनेस शैल बी लिख दिया वहां पर, तो फिर तो मस्ट बी कोरोबोरेशन का क्या मतलब हो जाएगा? कि मस्ट मतलब होता है करना ही पड़ेगा। ठीक है, यस, ये बात हो गई यहाँ पर। जरूरी नहीं है, वो मे वाला बात अलग हो जाती है कि हाँ करना चाहिए अकॉर्डिंग टू 114 का इलस्ट्रेशन बी जो हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो 134 में नो पर्टिकुलर नंबर, और इसमें एक बात भी पूछी जाती है कि जो हमारे साक्ष्य होते हैं उनको गिना जाएगा। वो नहीं होता है कि गिना नहीं जाएगा, बल्कि एक तरीके से क्या, तोला जाएगा। साक्ष्य को तोला जाता है, वजन जिसमें ज्यादा होता है उसकी तरफ ही न्याय किया जाता है। ओके, यस, रूल ऑफ प्रोसीजर, बिल्कुल। ओके, बात करेंगे यहाँ पर हम 51 हो गया। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस इज दैट एविडेंस इज टू बी वेट एंड नॉट बी काउंटेड। मैंने बोला ना यही कि एविडेंस को तोला जाएगा ना कि गिना जाएगा। ये नहीं कि बहुत सारे लोग संख्या में खड़े कर दो लेकिन वजन उनकी बात में ना हो, तो वो नहीं माना जाता। ये वाली बात कौन से सेक्शन में की गई है? और अमजद, उस वाले अमजद के केस में बोला भी है कि सोने की तराजू में नहीं तोले जाएंगी। यस, इसका केस अब आप इसका सेक्शन आप लोगों ने बता दिया 134, तो इसको डिस्कस नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 134 इज राइट आंसर। यस, आगे बात करेंगे ये क्वेश्चन आस्क्ड टू विटनेस टू एनी मैटर। जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है मैटर रिलेटिंग टू मैटर इन इशू एंड आंसर गिवन बाय विटनेस टू सच क्वेश्चन विल बी क्रिमिनेट हिम। देन 53 का आंसर करेंगे जल्दी से। 50
3 का राइट आंसर इज 1। वेरी गुड रोहित। यस यस रोहित, 1 आएगा कि द विटनेस हैज बी कंपेल्ड टू आंसर सच क्वेश्चन। क्या जब क्वेश्चन से विटनेस उसमें मैटर से जो भी रिलेवेंट चीज होती है उससे वो पूछा जाएगा, तो विटनेस जो भी उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा बोल देगा कि विटनेस शैल बी कंपेल्ड टू आंसर सच क्वेश्चंस। यस। एग्जामिनेशन इन चीफ, जो एग्जामिनेशन हम पढ़ते हैं, ठीक है, एग्जामिनेशन इन चीफ का मतलब क्या होता है? 137 में हम एग्जामिनेशन चीफ वगैरह पढ़ते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 54 का? कौन करता है एग्जामिनेशन चीफ? जो पार्टी बुलाती है। यस राइट आंसर 54 का राइट आंसर 2 कि एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय द पार्टी हु कॉल्स हिम। एग्जामिनेशन चीफ वो पर्सन करता है जो उसको अपने विटनेस को बुलाता है। क्रॉस एग्जामिनेशन दूसरी पार्टी करती है, और री एग्जामिनेशन कौन करता है? तो जो पार्टी बुलाती है उसे वही करती है। ऑब्जेक्ट क्या होता है क्लास क्रॉस एग्जामिनेशन का? 55 का आंसर करें। क्रॉस एग्जामिनेशन इसलिए करती है दूसरी पार्टी इसलिए क्रॉस एग्जामिन करती है कि जो दूसरे का विटनेस आया है कि उसमें कितनी क्रेडिबिलिटी है, कितनी उसकी बात सही है। 55 का राइट आंसर 3। वेरी गुड बंटी। यस अमृता, बिल्कुल ठीक है सीमा। ठीक है, तो टू एग्जामिन द क्रेडिबिलिटी देखता है दूसरी पार्टी की विटनेस जो बोल रहा है सच बोल रहा है या झूठ तो नहीं बोल रहा। अब ये आंसर करेंगे आपका, ये बहुत अच्छा केस है यहाँ पर 2015 के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने डिलीवर किया था कि एक तरीके से इट इज इम्पेरेटिव इफ द एग्जामिनेशन चीफ इज ओवर। ये इम्पेरेटिव है कि एग्जामिनेशन चीफ अगर ओवर हो गया है, द क्रॉस एग्जामिनेशन शुड बी कंप्लीटेड द सेम डे होना चाहिए। इसका केस कौन सा आया है? देखते हो सबसे पहले आंसर कौन करेगा? 56 का सबसे पहला है नर्मदा का। नर्मदा अमृता बंटी सीमा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 56 का राइट आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1। सभी ने सही किया। विनोद कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। व्हाट आर द क्वेश्चंस व्हिच आर लॉफुल इन क्रॉस एग्जामिनेशन? कि कौन से क्वेश्चंस हैं जो लॉफुल होंगे इन क्रॉस एग्जामिनेशन? 57 का आंसर करेंगे जल्दी से। All the above. To test his veracity, to discover who is. Yes, 4. Very good. सभी का सही आंसर है। The examination after the cross examination of witness by party who has called him. यहाँ पे पूछा जा रहा है एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन की जो बात हो रहा है उसको हम कौन सा एग्जामिनेशन बोलते हैं? पहले आपका एग्जामिनेशन चीफ होता है, दूसरी पार्टी क्रॉस एग्जामिनेशन करती है, और फिर उसके बाद कौन सा होता है क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद? 58 का जल्दी से बता दो। री एग्जामिनेशन। यस वेरी गुड रोहित। यस यस नर्मदा। यस बंटी बिल्कुल ठीक है। री एग्जामिनेशन, ड्यूरिंग री एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, ये बताइएगा क्या होता है? 59 का आंसर करें। क्या री एग्जामिनेशन में नया मैटर हो सकता है इंट्रोड्यूस? तो यस, आप आंसर क्या करेंगे? 59 का राइट आंसर इज 2। यस, एक नया मैटर हो सकता है। न्यू मैटर कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट की परमिशन से। बात करेंगे 138 में कि व्हाट शैल बी द ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन। ऑर्डर जो होगा ना 138 में कौन सा होगा, ये आंसर करेंगे आप मुझे। वैसे अभी मैंने आपको बता भी दिया तो इसमें ज़्यादा टाइम लगाएंगे नहीं हम। 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एग्जामिनेशन चीफ, फिर क्रॉस, फिर एंड री एग्जामिनेशन। यस, इस तरीके से होता है। फॉलोइंग इज ट्रू एंड करेक्ट। 61 बताए। 62 का सभी का सही हो, 60 सभी का सही है, 2। 61 बताए। 61 61 का यस वेरी गुड 3। 61 का यस रोहित, बिल्कुल ठीक है। 61 का क्या हो जाएगा 23? यस कि a person summoned to produce a document does not become a witness by mere that fact he produce it. A person cannot be cross examined unless and until he is called a witness. जब तक उसको विटनेस की तरह नहीं बुलाएंगे तब तक आप उनसे नहीं पूछ सकते। Which statement is incorrect? आपको बताना है 62 का इनकरेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है। 62 का 62 का राइट आंसर होगा बिल्कुल। वेरी गुड सरोज, बहुत बढ़िया सरोज। यस 62 का 3 विटनेस टू करेक्टर शैल नॉट बी री एग्जामिन। अगर आप 140 में पढ़ोगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि नहीं री एग्जामिनेशन हो सकता है। अगर हम 140 में पढ़ते हैं तो विटनेस टू करेक्टर 140 में आता ही है, उसमें लिखा हुआ है सी स्पेसिफिक कि विटनेस टू करेक्टर मे बी क्रॉस एग्जामिन एंड री एग्जामिन।
दोनों चीज हो सकती है, क्रॉस एग्जामिन भी, री एग्जामिनेशन। लीडिंग क्वेश्चन 141 में आप लोगों को पता ही है, तो 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3। एक बात बताइए, लीडिंग क्वेश्चन किसको बोलते हैं? लीडिंग क्वेश्चन कौन से होते हैं जी? यस, बिल्कुल ठीक है, वो 141 हो गया कि एनी क्वेश्चन सजेस्टिंग द आंसर विच पर्सन पुटिंग इन विश इट विश टू एक्सेप्ट टू रिसीव स्कोर। जहाँ पर आंसर सजेस्ट किया जाता है उस क्वेश्चन को हम कौन सा बोलते हैं? अभी मैंने आंसर भी बता दिया आप लोगों को पता भी है। 64 का राइट आंसर। लीडिंग क्वेश्चन, यस, लीडिंग क्वेश्चन तो होता है जब आप, इसलिए तो मना किया जाता है लीडिंग क्वेश्चन को पूछने के लिए, क्योंकि उसमें आंसर खुद सजेस्टेड होते हैं, इसलिए वहां पर मना कर दिया जाता है। ओके, लीडिंग क्वेश्चन में बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन चीफ, जनरली क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं लीडिंग, ये 65 का लीडिंग क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन ड्यूरिंग, कहाँ पर पूछे जा सकते? हाँ, 65 रह गया था आप लोगों का, 65 का राइट आंसर 2 कि क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। और 66 में बताइएगा, लीडिंग क्वेश्चन में बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन चीफ, क्या एग्जामिनेशन चीफ में पूछे जा सकते हैं? Yes, with the permission of the court as to matter which are introduced, या if the opinion of the court that the matter involves has been already sufficiently proved, तो 66 का राइट आंसर 4 हो जाएगा। 141 में लीडिंग क्वेश्चंस बता रखे हैं आप लोगों के, और अगर हम बात करते हैं 142 में बता रखे कि कब वो नहीं पूछे जाएंगे, और 143 में बता रखा है कि कब वो क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। 67 विच इलस्ट्रेशन, 114 का हम बात ये कल पढ़ चुके थे, इसका इलस्ट्रेशन ई है, ओमिना प्रिजेमेंटर वाले, राइट। 114 का इलस्ट्रेशन ई कल वाले टेस्ट में भी था आप लोगों का, इलस्ट्रेशन ई। हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉम्पिटेंट टू एड्यूस एविडेंस अंडर इंडियन एविडेंस, यहाँ पर कौन है जो एविडेंस दे सकता है, जल्दी से बताएं। 68, 68 का राइट आंसर, जल्दी से आंसर करें, कौन दे सकता है? डम, विटनेस या डीफ? 68 का यस राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आराम से इसको देखें फिर बताएं। पहले इसको देख लो, अभी आंसर आगे भी है ना इसके ऑप्शंस। ऑप्शन देखो पहले पूरा, दो देख लिए, दो और आगे देखो, ऊपर भी और आगे के भी आंसर देख लो। बहुत यस, अब सही आंसर है ना आप लोगों का, इसलिए मैंने कहा था कि आगे भी देख लो। टर्म एंड डीफ दोनों दे सकते हैं, उनमें थोड़ी ना मना किया गया है। डॉक्यूमेंट विच आर मीन्ड क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस ऑफ अदर पार्टी टू मीन द रिफ्रेशिंग द मेमोरी ऑफ द विटनेस मे बी प्रोड्यूस, कब किया जा सकता है प्रोड्यूस, ये बताइएगा। यस, बहुत राइट आंसर हो चुका है आपका, 69 का आंसर करेंगे। 69, यस बंटी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया सीमा। 3, यस सरोज, ठीक है। एट एनी टाइम व्हेन दे आर रिक्वायर्ड, जब उनकी जरूरत लगेगी तब। 145 की बात करेंगे हम, विटनेस में भी कॉन्ट्राडिक्ट एज टू हिज प्रीवियस स्टेटमेंट इन राइटिंग, जो 145 में बात किया गई विटनेस को कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं उसके प्रीवियस स्टेटमेंट इन राइटिंग से, उसके बारे में बताएंगे। 70 का आंसर करेंगे। 70, 70 का आंसर आ चुका है, यस रोज, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कि आफ्टर ड्रॉइंग हिज अटेंशन टू द प्रीवियस राइटिंग, पहले उसका स्टेटमेंट राइटिंग में होना चाहिए, यस बिल्कुल ठीक है वहां पर। ओके, राइट आंसर इज 2। अंडर सेक्शन 145 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, विटनेस मे बी क्रॉस एग्जामिन एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट इन राइटिंग, क्या क्रॉस एग्जामिन हो सकता है 145 में? क्रॉस एग्जामिन प्रीवियस स्टेटमेंट इन राइटिंग कब होगा? आंसर करिए इसका, 71 का। 71 का राइट आंसर आप लोगों का सभी का आ चुका है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 1, विदाउट प्रूविंग द सेम एंड विदाउट शोइंग द सेम टू बी विटनेस। ओके, अंडर सेक्शन 146 ऑफ एविडेंस एक्ट, अ विटनेस कुड बी आस्क्ड क्वेश्चंस ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन, इसमें बताएंगे आप मुझे। क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72,
Yes, 4. To test his veracity, to discover who is and what is his position in life, to say is credited by injuring his character. Right answer हो जाएगा 72 का 4. All of these. 73 का आंसर करें कि the previous sexual experience of a prostitute, हाँ, prostitutes in a case of a rape where the question of consent is an issue. तो क्या होगा यहाँ पर, क्या इसकी रिलेवेंसी किस बारे में बता रही है 73 में? 73 का आंसर आ चुका है आप लोगों का. यस इज इररिलेवेंट. यस राइट, वेरी गुड बंटी सरोज सीमा, बिल्कुल ठीक है, इररिलेवेंट है. वहां पर उसकी कंसेंट से कोई मतलब नहीं है, उसके सॉरी प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस से कोई भी यहाँ पर रिलेवेंसी नहीं है, इररिलेवेंट है. 146(3) ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, द इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ रेप इन हर क्रॉस एग्जामिनेशन द प्रोसिक्यूट्रिक्स, इसके बारे में बताएं. 74 का क्या उसे इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं? तो 74 का राइट आंसर इज 3. यस रोज, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. कैन नॉट बी पुट, यस बंटी, कि कैन नॉट बी पुट द क्वेश्चन एज टू हर जनरल इमोरल कैरेक्टर, ये क्वेश्चंस वहां पर नहीं पूछे जा सकते. द जज पावर टू पुट क्वेश्चन ऑर्डर प्रोडक्शन ऑफ द कोर्ट डज नॉट इंक्लूड अथोराइज टू, जहाँ पर जज की पावर पढ़ते हैं 165 में, क्वेश्चंस वगैरह ऑर्डर प्रोडक्शन करने की डॉक्यूमेंट्स की, नॉट इंक्लूड अथोराइज टू, किस चीज के लिए अथोराइज नहीं है, क्या करने के लिए? 75 का आंसर करें. सेवेंटी फाइव का आंसर. यस सरोज, यस बंटी, वेरी गुड, कि कंपेल अ विटनेस आंसर एनी क्वेश्चन विच सच विटनेस एंटाइटल्ड टू रिफ्यूज टू आंसर इफ द क्वेश्चन वन आस्क्ड बाय द एडवर्स पार्टी. 75 का राइट आंसर इज 1. इंडिसेंट एंड स्कैंडलस क्वेश्चन कौन से उसमें आते हैं, जल्दी से बताएं. 76 का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये. 76 का राइट आंसर. सेवेंटी सिक्स का राइट आंसर इज 3. 151. Under Indian Evidence Act, it is 72 question relating to a matter not relevant to the suit or proceeding may be asked under. यहाँ पे बताइएगा. Not relevant to the suit. 77 का राइट आंसर बताएंगे. 77 का क्वेश्चन बना हुआ है कि क्वेश्चन रिलेटिंग टू अ मैटर नॉट रिलेवेंट टू द सूट और प्रोसीडिंग मे बी आस्क्ड, जो रिलेवेंट नहीं है तो भी वो पूछे जा सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर इज 3. ओके, क्या हो जाएगा? 3. ओके, 77 का 3 यानी कि सेक्शन 148, क्योंकि क्वेश्चंस वहां पर एक तरीके से कोर्ट डिसाइड करती है क्वेश्चंस पूछने के बारे में, कि कोर्ट टू डिसाइड व्हेन क्वेश्चन शैल बी आस्क्ड एंड व्हेन विटनेस कंपेल्ड टू आंसर. ओके, बात करेंगे यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन शैल नॉट बी आस्क्ड इन एग्जामिन अ विटनेस, ये बताइएगा. 78 का आंसर करेंगे. 78 का 78 का राइट आंसर आ चुका है 4. ऑल ऑफ दीज, यस राइट, बिल्कुल ठीक है आपका. बात करेंगे यहाँ पर अ विटनेस इज आस्क्ड वेदर he was not dismissed from a post of dishonestly, he denies it, evidence of offer to show that he was dismissed for dishonestly. 79 का आंसर करेंगे कि विटनेस से पूछा जा रहा है कि एक तरीके डिसमिस नहीं किया है. 78 का राइट आंसर आ चुका है आप लोगों का. 79 का 79 का आंसर करें जल्दी से. देखिएगा, क्वेश्चंस को पढ़ें ध्यान से. यस, इसका राइट आंसर होगा द एविडेंस इज नॉट एडमिसिबल, कि विटनेस से पूछा जा रहा है वेदर ही वाज नॉट डिसमिस्ड फ्रॉम अ पोस्ट ऑफ dishonestly, he denies it, evidence if offered to show that he was dismissed for dishonestly, the evidence is not admissible. 79 का राइट आंसर इज 3, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड. आगे देखेंगे बी सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस. ये बताइएगा आपका 2005 से कौन सा सेक्शन यहाँ पर हुआ है?
अमेंडेड 80 का बताएं। 80 का राइट आंसर 4। यस सरोज, वेरी गुड। 154 बिल्कुल ठीक है। और होस्टाइल विटनेस के बारे में बताएंगे कि स्टेटमेंट ऑफ होस्टाइल विटनेस, जो होस्टाइल विटनेस हो जाता है 154 में, तो उसके बारे में बताइए कि क्या रिलीवेंट है या इररिलेवेंट है। 81 का आंसर करें। क्या एक्ट किया जा सकता है इस उसके बिहाफ पर? यस, कैन बी एक्टेड। क्या हो सकता है, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए जल्दी जल्दी से। कैन बी एक्टेड अपॉन, क्या एक्ट किया जा सकता है। 81 का राइट आंसर इज 2, बिल्कुल ठीक है, कैन बी एक्टेड अपॉन। ओके, होस्टाइल विटनेस हम पढ़ चुके हैं, 154 में आता है, बिल्कुल ठीक है। टेस्टिमनी ऑफ होस्टाइल विटनेस इज टू बी, कैसी होती है टेस्टिमनी अगर होस्टाइल विटनेस होता है। 83 का आंसर करें। तो एक तरीके से पार्टली रिजेक्टेड है या क्या है, तो हम बात करें अगर 83 का, तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, थोड़ा ध्यान से देखें दीपिका, अभी सही नहीं आया है। 83 का आंसर नहीं आया है। 83 का राइट आंसर इज 4। यस रोहित, कि कंसीडर किया जाएगा विद क्वेश्चन एंड बी कोरोबरेटेड। देखो, ऐसा नहीं कि आप उसे रिजेक्ट कर दोगे, लेकिन आप जब उसको यूज करेंगे तो कोरोबरेशन करने के बाद देंगे। 83 का राइट आंसर इज 4। बात करेंगे 2002 से ओमिटेड कौन सा सेक्शन हुआ है, कौन सा प्रोविजन ओमिटेड हुआ है अमेंडमेंट 2002 से, तो इसका कौन सा क्लोज है। 155 के एक क्लोज हुआ है, उसके बारे में बताएंगे जल्दी से। 155 का कौन सा हो जाएगा। 84 का आंसर करें। 155 का 4 क्लोज, बिल्कुल ठीक है। नहीं, ऑप्शन 4 नहीं है बच्चे। 84 का राइट आंसर इज 3, क्लोज 4। ओके, आप मुझे बताएंगे फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ विटनेस मे बी प्रूव टू कोरोबरेट लेटर टेस्टिमनी एज द सेम फैक्ट। कौन से सेक्शन में प्रोवाइडेड है टेस्टिमनी के बारे में कि कोरोबरेट किया जाएगा। 85 में। 85 का आंसर 1। यस, 1 आएगा, बिल्कुल ठीक है। 157 में तो किया जा रहा है ना। यस, 157 में फॉर्मल स्टेटमेंट को, बिल्कुल ठीक है। 157 हो गया, 1 राइट आंसर हो गया इसका। स्टेटमेंट रिगार्डिंग बाय इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अंडर सेक्शन 161 सीआरपीसी कैन बी यूज। 86 का आंसर करें। 161 में। यस रोज, यस बंटी, वेरी गुड। जो हम बात करते हैं ना स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के द्वारा अंडर 161 सीआरपीसी में, किस तरीके से यूज किया जा सकता है यहाँ पर, तो 86 का राइट आंसर इज 1। ओके, कोऑपरेशन के लिए, कंट्रडिक्शन के लिए, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ एन इंजर्ड पर्सन रिकॉर्डेड एज डाइंग डिक्लेरेशन, हाउएवर अगर वो सर्वाइव कर देता है, उसकी मतलब डेथ नहीं होती है, वो डाइंग डिक्लेरेशन जो होती है करने के बाद वो सर्वाइव करता है, तो वो कौन से सेक्शन में एडमिसेबल होगी, जल्दी से बताएं। 87 का 157 में। यस, बिल्कुल ठीक है। 157 में किस बारे में होगी आपका, कोलैबोरेशन के लिए। ओके, 145 में और 157 में होती है। 145 में कंट्रडिक्शन के लिए होती है और 157 में कोलैबोरेशन के लिए उस स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। 88 का आंसर करें, आप लोगों ने कर भी दिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। रिफ्रेश मेमोरी 159 इज राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें बताएंगे आप 2018 के अमेंडमेंट से कौन से सेक्शन हो गए आपके अमेंडेड हुए हैं 2018 के से। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर 153A और 146। 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3, ओनली 1 एंड 3। यस, वेरी गुड। ये लिस्ट मेंशन की गई है, इसके बारे में हम बात कर देते हैं। चलो मैं इसको ऐसे बता देती हूँ आप लोगों को, अदरवाइज इसको दिखा नहीं पाऊंगी एक साथ में। द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय अ पार्टी हु कॉल्स हिम, जब वो एग्जाम, अब मुझे आप ऐसे आंसर कर सकते हैं जब मैं आपसे पूछ रही हूँ 90 का, कि एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय द पार्टी हु कॉल्स हिम, जो उसको खुद बुलाती है, तो वो हमारा कौन सा हो जाता है, जल्दी से बताओ। एग्जामिनेशन जो पार्टी बुला रही है, एग्जामिनेशन चीफ, ठीक है। एग्जामिनेशन चीफ होती है विटनेस हु लेट्स डाउन द पार्टी हु कॉल्स हिम, वो कैसा हो जाता है, होस्टाइल विटनेस हो जाता है। और एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय एडवर्स पार्टी, वो हमारा क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाता है। ओके, एग्जामिनेशन हो जाता है। अगर हम बात करें एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय द एडवर्स पार्टी के क्वेश्चन सजेस्टिंग द आंसर, जो हमारा होता है वो हमारा
लीडिंग क्वेश्चन हो जाता है। ओके, तो इस तरीके से इसका मैचिंग होगा यहाँ पर। अगर मैं इसका राइट आंसर बता दूं आपको 90 का, तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 90 है ना ये, तो 90 का राइट आंसर 2। ओके, आगे देखेंगे यहाँ पर, ये मैच करेंगे, आपके सामने दिखाई भी दे रहा है, इसको मैच करें जल्दी जल्दी से। 91 का देखिएगा, मैं बता देती हूँ आपको इसको जल्दी से। 91 का आंसर करेंगे, 90 का तो हो गया। तो देखिएगा, इंडिसेंट एंड स्कैंडलेस क्वेश्चंस किस में आते हैं, 151 में आते हैं, बिल्कुल ठीक है। इम्पीचिंग क्रेडिट ऑफ विटनेस कहाँ पर आएगा आपका, 155 में आ जाएगा। क्वेश्चन इंटेंडिंग टू इंसल्ट और अनोय, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये कहाँ पर आ जाएगा, अनोय करने का 152 में आ जाएगा। अपनी पार्टी से क्वेश्चन पूछना विटनेस से, वो 154 में होस्टाइल विटनेस हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4। वेरी गुड। अब यहाँ पे बात करेंगे लिस्ट, ये वाली लिस्ट मैच करनी है आप लोगों को, वैसे आप सबको पता है इसका। सेक्शन 60 किस बारे में बात करता है, ओरल एविडेंसेस के बारे में बात करता है। 141 आपका लीडिंग क्वेश्चंस के बारे में बात करता है। 154 आपका होस्टाइल की बात करता है, और 159 रिफ्रेश मेमोरी, ये आप सबको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। तो इसलिए अगर मैं बात करूँ 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 1 2 3, बिल्कुल यस। ओके, यस 93 देखेंगे आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, देखिएगा। 113 भी यस, डोरी डेथ बिल्कुल ठीक है। 137 में एग्जामिनेशन इन चीफ बता रखा है, क्या बता रखा है ये आपको पता ही है, इंडिसेंट एंड स्कैंडलेस क्वेश्चन हो गया। इम्पीचिंग क्रेडिट कहां पर हो गया, 154 में थोड़ी ना है। यस दीपिका बताए, अगर हम बात करते हैं 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 154 में भी बताया ना, होस्टाइल विटनेस होता है, 154 में होस्टाइल आता है। और इम्पीचिंग क्रेडिट ऑफ विटनेस हमारा कौन से सेक्शन में हो जाएगा, ये हमारा 155 में हो जाएगा, और ये हमारा कौन सा हो जाएगा, होस्टाइल विटनेस हो जाएगा। ओके, यस वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 94 बात करेंगे कि इनमें से कौन सा सेक्शन एग्जाम्पल नहीं है बेस्ट रूल ऑफ एविडेंस का, नाइन्टी फोर के बारे में बात करेंगे जल्दी से। देखो 60 भी आता है, 64 भी आता है, 91 भी आता है। यस 94 का राइट आंसर आ चुका, 164 नहीं आता। आज जज इन इंडिया, 95 का आंसर करेंगे जल्दी से। यहाँ तक आंसर दिख रहे हैं, इनमें से बता दो। पूरा दिखा देती हूँ। 95 का आंसर 3 आ चुका है, नर्मदा सरोज, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यानी कि वो एम्पावर्ड है टू पुट क्वेश्चन ऑन हिज ओन विटनेस और टू पार्टीज इन ऑर्डर टू डिस्कवर और टू ऑब्टेन प्रॉपर प्रूफ ऑफ रिलेवेंट फैक्ट्स। यस राइट। 96 का आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 96। 96 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यस यस बिल्कुल ठीक है, बोथ 1 एंड 2। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे कि पावर ऑफ कोर्ट टू श्यू मोटो एग्जामिन एनी पर्सन एट एनी स्टेज इज अंडर, इसके बारे में बताएंगे कि पावर ऑफ कहाँ पे बता रखी है। आपको बहुत अच्छे से बताया, मैंने अभी बताया भी आप लोगों को। 97 का राइट आंसर हो जाएगा 165, 165 में बता रखा है, बिल्कुल ठीक है। ओके, और कौन सी बारे में, कौन सा सेक्शन बात करता है कि नो न्यू ट्रायल ऑन द ग्राउंड ऑफ इम्प्रॉपर एडमिशन और रिजेक्शन ऑफ एविडेंस। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 98 का राइट आंसर हो जाएगा 3। 167 लास्ट सेक्शन ये कहता है एस्टोपल कैन बी, 99 का आंसर करेंगे। एस्टोपल अटेस्टेशन से भी हो सकता है, डीड भी हो सकता है। यस ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपका होता है और कंप्लीट होती है आज की क्लास आप लोगों की। 100 के बारे में बताएंगे कि करेक्टली मैच, और इसको मैं थोड़ा सा करेक्शन करूंगी क्योंकि छोटी सी गलती है यहाँ पर। एक्सपर्ट विटनेस 45,
इसमें बताइएगा 100 का क्या राइट आंसर हो जाएगा? डम विटनेस। 120 में हम पढ़ चुके हैं, डम नहीं आता। 120 में ओ डम विटनेस कौन से सेक्शन में आएगा, जल्दी से बता दो। 100 का तो 2 हो गया। यस, डम विटनेस कौन से में आएगा ये बताइए। यस, 100 का 2 इज राइट आंसर। बिल्कुल ठीक है। यस बिल्कुल, वेरी गुड सीमा, वेरी गुड। तो चलिए आज के आपका टेस्ट कंप्लीट होता है, 100 क्वेश्चंस कवर होते हैं। ओके, यूट्यूब